Hello friends, welcome to YouTube channel Edviz Academy. I am Amit Kumar Sami. I hope you are well and healthy. जैसे कि आपको पता है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB 2024 की, ठीक है। इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TGT, PGT, PRT के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ये पार्ट 13 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देखिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है, ठीक है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी, ठीक है। इस पीपीटी को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। 360 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 361 पर है। क्वेश्चन है बथुकम्मा और बोनालू। बथुकम्मा और बोनालू किसके राज्य त्योहार है? तो ये कहां के हैं बताइए, ये कहां के हैं? ये है तेलंगाना के। कहां के हैं? तेलंगाना के। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे बताइए? कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि देखिए कई बार आपसे पूछ लेता है प्रथम कौन से थे, 24वें कौन से थे, 23वें कौन से थे, 22वें कौन से थे, इसलिए मैंने सारे लेकर आया हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए प्रथम कौन से थे? वो थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अजीत नाथ जी थे। उसके बाद संभवनाथ जी थे, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन से थे? अभिनंदन जी थे। नेक्स्ट कौन से थे? सुमतिनाथ जी थे, ठीक है। उसके बाद पद्म प्रभु जी थे। उसके बाद सुपार्श्वनाथ थे, सुपार्श्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट कौन से थे? चदा प्रभु जी थे, ठीक है। उसके बाद थे सुमतिनाथ जी, ठीक है। उसके बाद शीतलनाथ जी थे। उसके बाद श्रेयांशनाथ जी थे। उसके बाद वासुपूज्य थे। उसके बाद विमलनाथ जी थे। उसके बाद अनंतनाथ जी थे। उसके बाद धर्मनाथ जी थे। उसके बाद शांतिनाथ जी थे। उसके बाद कुंथुनाथ जी थे। उसके बाद अरहनाथ जी थे। उसके बाद मल्लीनाथ जी थे। उसके बाद मुनिसुव्रत जी थे। उसके बाद नमीनाथ जी थे। उसके बाद नेमीनाथ जी थे। उसके बाद पार्श्वनाथ जी थे 23वें, और 24वें महावीर स्वामी जी थे। देखिए 23वें 24वें पूछा जाता मेनली, और प्रथम पूछा जाता, ठीक है। प्रथम और दूसरा ये तो खासकर पूछा जाता है, इनको बिल्कुल ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। शुरू के 2-3 और लास्ट के 2-3, ठीक है। ये तो आप जरूर पढ़ लीजिए एकदम ढंग से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न क्या है? यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। तो इसका जो नहीं है वो कौन है? ऑप्शन सी, सम्यक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। सबसे पहली औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। इसलिए इसने सभी देशों को, लगभग सभी देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया है, ठीक है, और खासकर किया भी है आधिपत्य। नेक्स्ट है रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है, 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो कहां पर बोली जाती है मैथिली भाषा? बिहार में बोली जाती है। हम सबको पता है बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? तो कौन है? तो ये मुख्य स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। कौन है? हम लोग अर्थात जनता है। अच्छा मुझे ये बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? बताओ किस में बताया गया है? बताइए। भारत 7 में, 8 में, 9 में, 11 में, किस में? यह भाग 9A में, ठीक है, भाग 9 का क, ठीक है, 9th A में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
ये हम सबको पता है, बताइए केवल कितने हैं? 18, 20, 22, 25, कितने हैं? 22 भाग। कितने हैं? 22 भाग। नेक्स्ट है वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है 21%। कितना है? 21%। कितना है? 21%। नेक्स्ट है डोल्टर्म जो कटिबंध है वो कहां पर स्थित है? तो ये है भूमध्य रेखा के निकट। कहां पर है? भूमध्य रेखा के निकट। ये भूमध्य रेखा है, इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे तक ये बेल्ट बनती है, तो इसको ठीक है डोल्टर्म बेल्ट भी बोला जाता है या फिर शांत बेल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शांत बेल्ट। नेक्स्ट है उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? ये विंध्य करती है। कौन सी? विंध्य या विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला भी बोल सकते हैं। मैकमोहन रेखा से किन किन देशों को अलग किया जाता है? तो किस किस को किया जाता है? भारत और चीन को। किसको? भारत और चीन को। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक सेबों का उत्पादन कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन। कौन करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। नेक्स्ट है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कौन सी है? लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या है? बताइए। न्यूटन है, वाट है, फेरेड है या हर्ट्ज है? क्या है? हर्ट्ज है ना। और इंसान की जो फ्रीक्वेंसी सुनने की वो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? कितने होते हैं बताइए? ये होते हैं 159 अप्रोक्स। नेक्स्ट है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? बताइए। बेरिलियम, ठीक है, टेंटेलम या सिलिकॉन या अति शुद्ध कार्बन। क्या होता है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर होती है। देखिए ये मानव शरीर है, इसमें जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांग की हड्डी होती है फीमर। ठीक है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। और कान में 3 हड्डियां होती है, मेलस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस भी बोलते हैं, कुछ लोग स्टेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेपिस जो है, ठीक है, ये कान की हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में 3 हड्डियां होती है। ठीक है, और ये क्या है? ये फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी। नेक्स्ट है जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? कौन सी? मलेरिया, एड्स, मप्स या तपेदिक। तो ये बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। कौन से करते हैं? जिसको टीबी के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। पहला सर्च इंजन कौन सा था? बताइए कौन सा था? क्या लगता है आपको कौन सा होगा? ये आर्ची था। कौन सा था? आर्ची। फुल फॉर्म ऑफ MICR, ये तो आप बता दोगे, बताइए जल्दी। क्या है ये? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था। सॉरी, ये यहां पर चल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, वो पेन ऊपर क्वेश्चन पे चला रहा था, नीचे चल गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, समझ रहे हो? चार्ल्स बेबेज ने किया था, हम सबको पता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अमीटर किसके थ्रू?
इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू था? अमीटर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, हम सबको पता है। नेक्स्ट है भारत में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 15 जनवरी को मनाया, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, ठीक है, AMR के निपटने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया? तो किसने किया है? केरल ने। किसने किया है? केरल ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए।